हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी आ रही है उस बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी जो लास्ट ईयर सरकार ने जो घोषणा की थी 2100 या 2200 पदों पे, पहले तो वो ही देखी जाएगी। उसके बाद उसमें जो भी पद बढ़ेंगे वो ये सरकार करेगी। तो इसकी अभ्यर्थना जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ पहुँच चुकी है। तो अपन आज उससे संबंधित सिलेबस के बारे में, जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का 200 नंबर का, उसके बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि 200 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। हर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। तो उसका जो सिलेबस है, जो आरपीएससी ने डाल रखा है सिलेबस, लास्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका जो है लगभग 98% सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो 98% सिलेबस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 या 2% चांस है कि क्या कर दें, सिलेबस को थोड़ा बहुत चेंज कर दें। तो अपन इसमें देखते हैं अपना क्या, इसमें देखेंगे कि कौन सा रेशियो ज़्यादा आता है एग्जाम में और किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है उस हिसाब से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ये जो आरपीएससी ने खुद की वेबसाइट पे इंग्लिश में डाल रखा है, ये जो देखो आप फ्रेंड्स, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो इसी को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश का ये अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान है उसका रेशियो क्या होता है, 40 मार्क्स का। कितने, 40 मार्क्स। मतलब फर्स्ट पेपर होता है 200 मार्क, जिसमें से जो 40 मार्क्स है वो अकेली किसके हैं, साइकोलॉजी के हैं। तो इसमें पर्सन कितने आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का रेशियो अकेली साइकोलॉजी का, मतलब 20% है वो क्वेश्चन किसके हो गए, साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी में अपने को सिलेबस में 8 यूनिट दे रखी हैं जिनको अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट की तरफ चलता हूं मैं। जो फर्स्ट यूनिट है शैक्षिक मनोविज्ञान, क्या दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें क्या क्या है, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र और शिक्षक के लिए नित्यार्थ कक्षा की स्थितियां। जो ये हो गया अपना क्या है, फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट क्या दे रखा है, शिक्षार्थी का विकास। ये अपनी इसमें सेकंड यूनिट दे रखी है, जिसमें क्या पढ़ना है, वृद्धि और विकास पढ़ना है, उनकी अवधारणाएं। भौतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, ये क्या पढ़ने हैं अपने को, शिक्षार्थी के विकास में टॉपिक पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में है सीखना, मतलब लर्निंग, अधिगम। इसमें क्या हो गया, इसका अर्थ और प्रकार, सीखने की विभिन्न सिद्धांत। इसके जितने भी सिद्धांत हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। और इसके नित्यार्थ, शिक्षक के लिए अधिगम का स्थानांतरण। जो अधिगम है उसका क्या, स्थानांतरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सिद्धांत। जो प्रभावित करने वाले कारक है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। फोर्थ यूनिट क्या है, व्यक्तित्व। इसका क्या क्या पढ़ना है अपने को, अर्थ, सिद्धांत और इसका माप, कि कौन कौन से मापदंड हैं जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। समायोजन और इसकी क्रियाविधि, एक टॉपिक है इसमें समायोजन और एक है कुसमायोजन। तो ये दोनों पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बुद्धि और रचनात्मकता। जो बुद्धि और रचनात्मकता है इसका अर्थ सब में क्या पढ़ना है, अर्थ, सिद्धांत और माप सब में पढ़ना है। भूमिका में सीखना, जो इसकी भूमिका है उसमें सीखना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। जो भावनात्मक बुद्धि है उसकी अवधारणा और अभ्यास क्या करना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अपना प्रेरणा। नेक्स्ट क्या आती है यूनिट, प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका और उपलब्धि प्रेरणा, ये इंपॉर्टेंट है, उपलब्धि प्रेरणा। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सेवंथ यूनिट है व्यक्तिगत अंतर। जो व्यक्ति है उसमें व्यक्तिगत रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं वो पढ़ना है, जिसमें से विशेष बच्चों की शिक्षा जरूरतें। जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा की कौन कौन सी जरूरतें होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ना है, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे। अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे।
तो ये अपने कौन सी यूनिट हो गई, 7th। ये पूरी यूनिट ही क्या है, इंपोर्टेंट यूनिट है। एक इसके बाद लास्ट आती है अपनी 8th यूनिट, शिक्षा में अवधारणा। तो शिक्षा में अवधारणा है और उसके नित्यार्थ ये पढ़ना है अपने को, लास्ट यूनिट है, जिसमें आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदत। ये रुचि और आदत वाला टॉपिक ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। योग्यता और सामाजिक कौशल, तो ये अपना हो गया 40 नंबर का 20 क्वेश्चन हो गए। टोटल 8 यूनिट हैं और उसके जो टॉपिक दे रखे हैं वो है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं अपन। उसमें आता है अपना ज्योग्राफी। क्या आता है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में दोनों पूछता है, इंडिया की ज्योग्राफी भी और राजस्थान की ज्योग्राफी भी। तो ये मैं राजस्थान की ज्योग्राफी बता रहा हूँ, उसके बाद करेंगे अपन इंडिया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पहला टॉपिक आता है भौतिक विशेषताएं, कि जो भौतिक विशेषताएं क्या क्या है। फिर उसके बाद आता है जलवायु। ये मैं टॉपिक का नाम लिख रखा है मैंने, आपको सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, इसके अलावा एक टॉपिक भी नहीं पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तीसरा टॉपिक हो गया जल प्रणाली। चौथा वनस्पति और कृषि, एक क्वेश्चन वनस्पति से और एक कृषि से। पशुधन डेयरी विकास, नेक्स्ट टॉपिक है पशुधन और डेयरी विकास। उसके बाद है जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात। ये पूरा एक ही टॉपिक है, मतलब इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को, जनसंख्या का पढ़ना है, भाई कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ की अधिकता है, ऐसे ही साक्षरता और लिंगानुपात पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है जनजाति और उद्योग, भाई जनजाति और उद्योग के बारे में पढ़ना है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में भी जुड़ के आ सकता है कि जो प्रमुख पर्यटन केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। इसके बाद अपन देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर है, जो राजस्थान की आर्ट और कल्चर है, ये हो गया राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें से पहला ही टॉपिक क्या है, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। मतलब पहला टॉपिक क्या हो गया, सभ्यता के बारे में हो गया। सभ्यता में भी अपने को पर्टिकुलर दे रखा है कि कौन कौन सी पढ़नी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। सिर्फ ये 4 सभ्यता ही क्या करनी है अपने को, रीडिंग करनी है, इसके अलावा कोई सभ्यता नहीं पढ़नी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है लोक देवता और लोक देवियां, लोक देवता और लोक देवियां। उसके बाद आता है राजस्थान के संत संप्रदाय होते हैं, जो राजस्थान में संत संप्रदाय है वो पढ़ने। वास्तुकला में क्या क्या पढ़ना है, मंदिर पढ़ने हैं, किले पढ़ने हैं और महल, ये 3 क्या करने हैं, वास्तुकला में पढ़ने। पेंटिंग्स या विभिन्न स्कूल, इसको क्या बोल सकते हैं, जो अपने इसमें पेंटिंग्स और 5 प्रकार की हैं, विभिन्न स्कूल है, उनके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। 6 नंबर पे आता है टॉपिक मेले और त्योहार। जो मेले और त्योहार का टॉपिक है वो है इसमें रीति रिवाज, आभूषण और वेशभूषा। 7 नंबर टॉपिक हो गया। 8 नंबर हो गया लोकगीत और लोक नृत्य, जो लोकगीत और लोक नृत्य है। उसके बाद आता है भाषा और साहित्य। तो ये टोटल 9 ही हैं आर्ट और कल्चर में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन लास्ट में अपन देखेंगे कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी ये है राजस्थान की, तो उसमें क्या है, पहला टॉपिक है अपना क्या दे रखा है, राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका और कार्य। उसके बाद दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट की, कौन से मंत्री क्या है, मुख्यमंत्री के कौन से अनुच्छेद में शपथ है, कौन से में इसको हटा सकते हैं, तो ये सब क्या है, दूसरा टॉपिक है। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, जो सचिवालय और मुख्य सचिव है इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है हमेशा, तो ये तीसरा टॉपिक हो गया। 4 नंबर टॉपिक हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन में भूमिका। जो आरपीएससी है उसके बारे में पढ़ना है अपने को, जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी आरपीएससी, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान कौन है और इसकी क्या भूमिका है। राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज्य में क्या पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन प्रशासन। मतलब पंचायती राज में अपने को नगरीय नहीं पढ़ना, ओनली क्या पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन वाला। राजस्थान में राज्य विधानसभा पढ़ना है, एक टॉपिक क्या है राजस्थान का, राज्य विधानसभा। तो ये हो गई अपनी राजस्थान जीके। तो इसके बाद अपने को पढ़ना है इंडिया। जो इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, क्या क्या पूछता है। तो इंडिया पॉलिटी में पूछता है अपने से भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में संवैधानिक इतिहास।
तो इसमें जो अधिनियम पूछ रहा है वो सिर्फ अपने को कौन कौन से पूछ रहा है, 1919 का और 1935 का। तो ये दो ही अधिनियम पढ़ने हैं, इससे अलावा कोई अधिनियम नहीं पढ़ना, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक हो गया अपना कौन सा, भारतीय संविधान। संविधान में भी स्पेशल क्या बोल लिख रखा है कि अंबेडकर की भूमिका। एक तो ये है मेन कि इसमें अंबेडकर की क्या क्या भूमिका थी संविधान निर्माण में, इसको पढ़ना है। और संविधान निर्माण की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तीनों इस एक ही टॉपिक में दे रखे हैं, मतलब इसमें से कोई एक क्वेश्चन ही आएगा तीनों टॉपिक में से, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो पढ़ना है दोनों टॉपिक। राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये इंपॉर्टेंट है, दबाव समूह और राजनीतिक दल, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी जरूर पढ़े। भारत में विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। अब नेहरू जी का क्या पढ़ना है अपने को, योगदान किसमें, विदेश नीति में। जो भारत की विदेश नीति है उसमें नेहरू जी का क्या योगदान था, ये भी पढ़ना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष संदर्भ के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान वैश्वीकरण के लिए, ये टॉपिक भी अपने को क्या करना है, पढ़ना है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है अपने को, राजस्थान का करंट अफेयर। जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब 20 मार्क्स। अब ये तो था अपना सिलेबस। अब इसमें बच गया अपना इंडिया की क्या बच गई, ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी में क्या दे रखा है अपने को, ये देखो यहाँ क्या है, जर्नल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये इंडिया की ज्योग्राफी दे रखी है। 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने टॉपिक हैं इसमें, 5 टॉपिक है। उसके अलावा एक दे रखा है इंडियन इकोनॉमी, तो ये टॉपिक भी अपने को पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ये हो गया अपना सिलेबस। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा। सबसे पहले दे रखा था ज्योग्राफिकल हिस्ट्रिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो ये तो राजस्थान की क्या हो गई, कल्चर हो गई, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये हिस्ट्री में टॉपिक दे रखे हैं जो मैंने हिंदी में बताए सभी इसमें दे रखे हैं। हिस्ट्री के टॉपिक और देखते हैं अपन क्या क्या है इसमें हिस्ट्री का। पहला तो मैंने क्या बताया था कि सभ्यताएं हैं, उसके बाद 1857 की क्या है, क्रांति है। 1857 जन जागरण है, और इसमें इसके अलावा अब इसमें अपन इसका देखते हैं रेशियो, कि कौन सा है, कितने रेशियो का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि हिस्ट्री और कल्चर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो इंडिया की हिस्ट्री है वो नहीं आती है, इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर नहीं आता है। तो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर में से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स के। तो 40 मार्क्स के राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर होगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी राजस्थान की भी आती है और इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी, तीनों आती है ज्योग्राफी। तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के मात्र कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। ऐसे ही राजस्थान ज्योग्राफी के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। तो नंबर कितने हो गए, 20 और 20 40। तो ज्योग्राफी भी कितने नंबर की होगी, 40। और कल्चर और ये भी कितने की हो गई थी, 40 की। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। तीसरे नंबर पे आती है पॉलिटी। पॉलिटी होगी राजस्थान और इंडिया दोनों 20-20 नंबर के आएंगे, मतलब 10-10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो ये पॉलिटी भी कितने नंबर की होगी, 40। मतलब अब तक तीनों ही जो रेशियो में है कितने, 40-40 नंबर के। अब आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो कितने नंबर का आ रहा है, 40 नंबर का आ रहा है। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं, टोटल कितने 20 नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अब जो एक्स्ट्रा में बाकी 10 क्वेश्चन और आएंगे, अब तक 90 क्वेश्चन का मैटर हो गया। तो 10 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, अपने क्या टॉपिक दे रखे हैं भाई, इंडियन इकोनॉमी आएगी जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जलवायु के क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 वर्ल्ड वाली में से, ठीक है, ज्योग्राफी में से। और एक आएगा यूएनओ के बारे में दे रखा है, उसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए
अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स हो गए, 100 200 मार्क्स और 100 कितने हो गए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये अपना सिलेबस था। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी आएगी उसमें 98% चांस है कि सेम सिलेबस होगा, यही सिलेबस क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिन भी भाई ने अभी शुरू नहीं की है वो जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करें। थैंक यू फ्रेंड्स।